दिल ठिकाना मेरे हुजूर का है। वाह वाह, बहुत अच्छी, सुभान अल्लाह। दिल ठिकाना मेरे हुजूर का है। इस कीमती टाइम में, 1 बजे के टाइम में अगर ये हाल इंसान का हो जाए तो उस शख्स के मुक़द्दर की मेराज हो जाए। मोहब्बत से सब लोग कह दीजिए सुभान अल्लाह। दिल ठिकाना, दिल ठिकाना मेरे हुजूर का है। दिल ठिकाना, दिल ठिकाना मेरे हुजूर का है। दिल ठिकाना मेरे हुजूर का है। जलवा खाना, जलवा खाना मेरे हुजूर का है। जलवा वाह वाह वाह, मेरे मेरे हुजूर का है। मेरे साथ ये वाला मिसरा पढ़ लीजिए ताकि हम सब का ईमान ताज़ा हो जाए। धीरे धीरे पढ़िए, लोग पढ़ने में शर्माते हैं। ज़्यादा ज़ोर से मत पढ़िए ताकि हम सुन ले। आप खुदे सुनिए, खुदे दिल को सुनाइए। पढ़िए मेरे साथ। कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह, कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह, कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह, कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह। ये तराना, तराना, ये तराना मेरे हुजूर का है। ये तराना मेरे हुजूर का है। दिल ठिकाना मेरे हुजूर का है। दुनिया का चक्कर छोड़ दीजिए, बहुत परेशानी है, सब लोग परेशान। चक्कर छोड़िए, अपने नबी की शान सुनिए। हर ज़माने एक पल में हजार आलम में, एक पल में हजार आलम में, एक पल में हजार आलम में, एक पल में हजार आलम में आना जाना, अरे आना जाना मेरे हुजूर का है। आना जाना मेरे हुजूर का है। जलवा खाना मेरे हुजूर का है। कलाम लंबा है, एक शेर समाज फरमा ले ताकि वक्त बच जाए। हर ज़माने की आप रहमत हैं, हर ज़माने की आप रहमत हैं, हर ज़माने
हर ज़माने की आप रहमत हैं, हर ज़माना ज़माना हर ज़माना मेरे हुजूर का है, हर ज़माना मेरे हुजूर का है, जलवा खाना मेरे हुजूर का है। चलते 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 मनक़बत का एक शेर उस मोहसिन की बारगाह में पेश कर दिया जाए ताकि हम सबों की गुलामी का ऐलान हो जाए। सर झुकाया नहीं कटा डाला, 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 वो घराना घराना वो घराना मेरे हुजूर का है, वो घराना मेरे हुजूर का है, जलवा खाना मेरे हुजूर का है। दरूद शरीफ सुनाइए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदना मौलाना मुहम्मदी मादनी जूद वल करम वालिहिल किराम मुबारिक वसल्लिम सलातों व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैका या हबीबल्लाह। हज़रात गिरामी, तकरीर तो सोचा था कि मैं करूँगा मगर 12 बजे बैठता तब, अब तकरीर मुझको नहीं करना है, आप इत्मीनान से बैठिए। आज हमको एक तस्बीह बताना है, जो तस्बीह आप अगर हमारे कहने के मुताबिक पढ़ेंगे पाबंदी से तो इंशाअल्लाह ताला आपके रोजी रोजगार में बरकत होगी, पैसे बढ़ेंगे। आज हम लोग बैठे रहते हैं, जिसको देखिए वही चला आ रहा है। हजरत ऐसी तावीज़ बनाइए कि हमारी ही दुकान चले, हाँ, बगल वाले की बंद हो जाए। ठीक है कि नहीं? यही सब चल रहा है, बस हम ही कमाएं, बकिया सब भूखे मर जाएं। तो मैं एक तस्बीह बताने जा रहा हूं, आप इस तस्बीह को अगर पढ़ ले गए तो इंशाअल्लाह ताला बरकत ही बरकत होगी। आजकल सबसे बड़ा मसला रोजी रोटी का है और ऐसी तकरीर लोग कम करते हैं, उलमाए किराम को करना चाहिए। इसलिए कि जब कुरान में नमाज का बयान है, हदीस में नमाज का बयान है, हाँ हाँ, शरीयत में नमाज का तज़किरा है, ज़कात का तज़किरा है, रोज़े का तज़किरा है, भलाई का तज़किरा है, हमदर्दी का तज़किरा है, माँ बाप के अदब व एहतराम का तज़किरा है, तो रोज़ी रोटी का भी तज़किरा है, बरकतों का भी तज़किरा है। तो अगर आप तैयार हैं तो मैं उसको बताऊं। प्यासे रहोगे साक़िए कौसर को छोड़कर, प्यासे रहोगे साक़िए कौसर को छोड़कर, पी जाओ चाहे सात समंदर निचोड़ कर। कितना बुलंदी हो गया
के कदमों से जोड़ कर। बेशक हक है। ये हदीस शरीफ से हाय सित्ता की बड़ी मशहूर किताब बुखारी शरीफ की आखिरी हदीस पाक। ध्यान से सुनिए मेरे आका क्या फरमाते हैं, दिल बाग बाग हो जाएगा। आप भी सोचेंगे कि आज तकरीर मौलाना साहब ने किया, बहुत आसान बहुत सहल, लेकिन थोड़ा खामोशी। बच्चे तुम लोग बात कर रहे हो यार, ये ठीक काम नहीं, चुप रहो, चाय पानी सब बंद करो, है कि नहीं भाई। जलसे इसलिए होते हैं कि आपको कुछ मालूम हो जाए। हम जो पढ़े हैं किसको सुनावे, दीवार को तो सुनाना नहीं है, दरवाजे तो आप बनाएंगे, हमको सुनाना नहीं है। हम तो बच्चे को अब तक सुना रहे हैं, दिन में बच्चे को सुनाते हैं और रात में चच्चे को सुनाते हैं, ठीक है कि नहीं। तो आज आपको पढ़ाने जा रहे हैं। ये हदीस शरीफ कहाँ है जो मैं पढ़ने जा रहा हूँ? सिहाए सित्ता की बड़ी मशहूर किताब बुखारी शरीफ की आखिरी हदीस पाक है। इसी हदीस शरीफ को पढ़ाकर हम लोग आलिम का कोर्स मुकम्मल करा के बच्चों के सर पर दस्तारे फजीलत बांध देते। क्या फरमाते हैं इस हदीस के रावी हजरत सैयदना अबू हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हु हैं। क्या फरमाते हैं मेरे आका, ध्यान से सुनिए। आका फरमाते हैं कलेमताने हबीबताने इलर रहमान, दो कलमे अल्लाह ताला को बहुत पसंद हैं। कै कलमे? दो कलमे। जोर से बोलो। दो कलमे। हाँ, याद कर लीजिए ये तकरीर और ये बयान। दो कलमे अल्लाह ताला को बहुत पसंद हैं। हदीस शरीफ के अल्फाज हैं कलेमताने हबीबताने इलर रहमान, दो कलमे अल्लाह ताला को बहुत पसंद हैं, बहुत प्यारे हैं, बहुत महबूब हैं, बहुत प्यारे हैं, बहुत महबूब। आगे अपने नबी की बात सुनिए, उनसे अच्छी बात किसकी होगी। आजकल तो सब झूठ बोल रहे हैं, बड़ा तो खूब बोलता है, छोटा कम बोलता है। जिसको कुर्सी मिल गई दिन भर झूठ बोलता है, आई मोबाइल वाला तो रात भर भी बोलता है। लोग इसी को लेके घूम रहे हैं, क्या बनाया है, बेवकूफ बना रहा है, झूठ बोलता है। फेक न्यूज तो मत पूछिए, अभी नेट पर डाल देगा कि नैनी पुराना वाला पुल टूट गया। अब सब दरियाबाद वाले जाओ देखो, आबे कहाँ टूटा यार, तो बात करो मोबाइल कोई ऐसी, ये तो झूठ ही न है, झूठ झूठ है। झूठ का हाल ये है, अगर किसी औरत ने अपने बच्चे को कहा बेटा चुप हो जाओ वरना वहां कुत्ता आ जाएगा, और कुत्ता आ नहीं रहा है, तो ये झूठ है। झूठ 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 बड़ा गुनाह है, और कुरान में आया लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन, झूठों पर अल्लाह ताला की लानत बरसती है। कोई शख्स जब झूठ बोलता है तो रहमत का फरिश्ता 1 मील उसके मुंह की बदबू की वजह से दूर चला जाता है। आजकल झूठ बोलने के लिए तो मत पूछिए। कुछ लोग कहते हैं हजरत हम नहीं बोलेंगे तो काम ही नहीं चलेगा। ये हाल सुनिए अपने प्यारे नबी की बात। आका फरमाते हैं दो कलमे अल्लाह ताला को बहुत पसंद हैं। आगे खफीफताने अलल लिसान, ये दोनों कलमे जुबान पर बड़े हल्के। हल्के, हल्का होने का क्या मतलब है? मुहद्दिसीन कहते हैं कि हल्का होने का मतलब ये है कि आदमी पढ़ा लिखा हो या ना पढ़ा लिखा हो, अंग्रेजी जानता हो, हिंदी जानता हो, मैथ जानता हो, ज्योग्राफिया जानता हो, हाँ अरबी जानता हो, उर्दू जानता हो, कुछ नहीं जानता हो, अगर
पढ़ना वो चाहे तो आसानी से पढ़ सकता है। बहुत हमारे भाई ये शिकायत करते हैं, हजरत हम पढ़े लिखे नहीं हैं। तो पढ़े लिखे नहीं हैं तो क्या हुआ? अरे कलमा पढ़ते हैं ना, सब लोग पढ़ते हैं कि नहीं? इनसे पूछो इनको याद है, इनसे पूछो इनको याद है, उनसे पूछो उनको याद है, छोटों को याद है, बड़ों को याद है, बच्चों को याद है, गरीब को याद है, मालदार को याद है, जाहिल को याद है, पढ़े लिखे लोगों को याद है। ऐसा आसान कलमा कि हम सब लोग पढ़ते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अब इसमें तो कुछ नहीं है कि पढ़ा लिखा हो वही कलमा पढ़ेगा। आप न भी पढ़े लिखे हैं तो भी आप सुनते सुनते कलमा याद कर लेते हैं। मेरे आका फरमाते हैं ये दोनों कलमे जुबान पर बड़े हल्के, जुबान पर बड़े हल्के, जुबान पर बड़े हल्के, खफीफताने अलल लिसान, जुबान पर ये दोनों कलमे बड़े हल्के। कितना बुलंद हो गया मिट्टी का आदमी, कितना बुलंदी हो गया मिट्टी का आदमी, रिश्ता रसूल पाक के कदमों से जोड़कर, जो अल्लाह को बहुत प्यारे हैं, जुबान पर बड़े हल्के। आगे अपने नबी की बात सुन ले, ध्यान रखिए, मर्द सुन रहे हैं सुन ले, औरतें जहां जहां बैठी हुई हैं वो भी गौर से सुन ले, चूंकि पढ़ने पढ़ाने में औरतें आगे रहती, ठीक है कि नहीं? उनको कह दीजिए कि तस्बीह पढ़ना है 500 तो दिन भर तस्बीह लेके घूमती रहे, इसीलिए उनको भी मुतवज्जा करना बहुत जरूरी है। आगे अपने नबी की बात सुन लीजिए, आका फरमाते हैं सकीलताने फिल मीज़ान, यह दोनों कलमे मीज़ान पर बहुत भारी। मीज़ान का मतलब तराजू। तराजू आप लोग जानते हैं कहाँ रहता है? आसमान में। अरे बोलो ना भाई। बनिया की दुकान में। आजकल तो कंप्यूटराइज का जमाना है, रोड किनारे धर्म कांटा तराजू ही तो है। 10 पहिया लेके जाओ, माल के साथ लोड करा लो, 2-4 मिनट लगेगा, पेपर बन जाएगा। जाइए, आपका माल इतना है, आपकी गाड़ी इतनी है। किराना स्टोर में जाइए, ऐसे रखेगा, ले जाओ। कंप्यूटराइज जमाना चल रहा है, पता नहीं गलत नापता है कि सही नापता है, मगर हमको आपको यकीन हो जाता है। आका फरमाते हैं सकीलताने फिल मीज़ान, यह दोनों कलमे जुबान मीज़ान पर बहुत भारी। मीज़ान तराजू, तराजू आप जानते हैं, मगर ये दरियाबाद का तराजू यहाँ नहीं है। जो पढ़ा गया है, जो बोला गया है, दरियाबाद वाला तराजू नहीं है, गंगा पार वाला तराजू नहीं है, जमुना पार वाला तराजू नहीं है, नैनी का तराजू नहीं है, प्रयागराज का तराजू नहीं है, बनारस का तराजू नहीं है, कानपुर का तराजू नहीं है, लखनऊ का तराजू नहीं है, हिंदुस्तान का तराजू नहीं है, पाकिस्तान का तराजू नहीं है, अफगानिस्तान का तराजू नहीं है, बर्तानिया का तराजू नहीं है, अमेरिका का तराजू नहीं है। यहाँ जो तराजू का बयान है वो उस तराजू का बयान है जो कयामत में कायम होगा। सुभान अल्लाह। देखे हैं आप लोग तराजू? कयामत में नहीं देखे हैं, वहाँ नेट नहीं पहुँचेगा। चाहे जितना बड़ा आप मोबाइल ले लीजिए, 5 लाख का ले लो, 10 लाख का ले लो, कयामत में ये मोबाइल नहीं चलेगा, वहाँ नेट नहीं चलेगा, वहाँ तो मालिक की किबरियाई का ऐलान होगा, आका की अजमतो शान का बयान होगा। मोहब्बत से बोल दो सुभान अल्लाह। उनके रूखे सफा की सफा कुछ न पूछिए, आई नए खुदा बखुदा कुछ न पूछिए,
खुदा कुछ न पूछिए, जन्नत की सलसबील की कौसर की पूछिए, जन्नत की सलसबील की कौसर की पूछिए, मेरे नबी की शान अता कुछ न पूछिए। हजरात क़यामत में ये तराजू कायम किया जाएगा। भैया माइक वाले थोड़ा आवाज कम कर दो, बेस बढ़ा दो, आवाज माइक तो अच्छा बज रहा है मगर हमको दिक्कत हो रही है, जरा फ्री कर दीजिए। आपका काम है ये, हमारा काम तो पढ़ना है। बहरहाल माइक का काम है कि हमारी आवाज आप तक पहुंचा दे। आगे मैं पढ़ने जा रहा हूं। आका फरमाते हैं यह दोनों कलमे मीजान पर बहुत भारी है। कौन मीजान पर? इलाहाबाद वाले तराजू पर नहीं। आप यहाँ का तराजू जानते हैं, यहाँ प्याज तौला जाता है, आलू तौला जाता है, सब्जी तौला जाता है, आटा तौला जाता है, चावल तौला जाता है और भी दीगर चीजें तौली जाती है। मगर जो कयामत में तराजू कायम होगा, चावल का वजन नहीं होगा, आलू का वजन नहीं होगा, सब्जियों को नहीं तौला जाएगा, लोहा स्टील पीतल का तराजू नहीं होगा। वहां पर क्या तौला जाएगा? वहां पर हमारे आमाल तौले जाएंगे। क्या बात है, कितनी नेकी है रखो। हाँ, इसीलिए हिसाब से जाइएगा और अगर कम हो तो तैयारी कर लीजिए। हाँ, वहाँ का तराजू अलग होगा। कैसा होगा? यहाँ सामान भारी होता है तो पलड़ा कहाँ जाता है? नीचे। अरे भारी होगा तो कहाँ जाएगा? नीचे जाएगा। जो हल्का पल्ला होगा, हल्का सामान होगा, वह ऊपर जाएगा। आजकल तराजू में भी लोग चोरी कर रहा है। सेब वाला के पास जाइएगा, 1 किलो सेब 7 हो रहा है, 6 डालेगा, ऐसे जल्दी दब जाएगा, ले जाओ। बताइए कैसे कैसे लोग कमाते हैं। तोबा तोबा। अरे तुमने आधा सेब चोरी कर लिया तो हुआ क्या? अगर तुम चोरी कर लेगा, 50 सेब चोर कर लिया, 1 महीना के बाद ऐसी तबीयत खराब होगी, डॉक्टर ऐसा जांच लिखेगा, पीजीआई में नंबर नहीं लगेगा। लोग समझता नहीं, गलत करके पैसा कमाओगे, पीजीआई वाला ले लेगा। ऐसे नहीं लेता है डॉक्टर, तुम्हारा करतूत है। वरना आदमी ईमानदार हो, डॉक्टर पैसा लेगा, सवाल ही नहीं है कि नहीं? ईमानदार होके रहिए। आप मुसलमान हैं, आपके मजहब का नाम इस्लाम है, हमारा मजहब का नाम कोई दूसरा सुनता है तो हमारे मजहब को देखता और सुनता रह जाता है। मेरे ख्वाजा हिंदुस्तान आए थे, कोई आइटम बम लेके नहीं आए थे, मिसाइल नहीं बनाया गया था, नेट लेकर नहीं आए थे, बस शरीयत का कानून लेकर। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। झुकना पड़ा बड़े बड़े पंडितों को ख्वाजा के कदमों। बेशक हक है। हाँ हाँ, आप शरीयत पर कायम रहो, देखो कैसी बरकत होती। मोहब्बत से बोल लो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अभी तो आप सुन रहे थे अजमेर के दाता के बारे में अच्छा अच्छा कलाम। मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो हम सब के राजा हैं, हम तो राजा उन्हीं को मानते हैं। जिस किसी को कुछ कहना हो हमसे न कहे, उन्हीं से जाके कह दे, है कि नहीं? पंडित जवाहरलाल जैसे नेता आदमी, हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने अजमेर की धरती पर जाकर कहा था, ए ख्वाजा, हिंदुस्तान हम नहीं चलाते हैं, तुम चलाते। क्या बात है, सुभान अल्लाह। जोर से बोलो। अल्लाह ताला का फरमान न बदलेगा, अल्लाह ताला का सरकार दो आलम का फरमान न बदलेगा, सरकार दो आलम का, सरकार दो आलम का फरमान न बदलेगा,
कोशिश तुम लाख करो को, दिल्ली में मिनिस्टर तो हर रोज बदलते हैं, दिल्ली के मिनिस्टर, दिल्ली में मिनिस्टर नो हर रोज बदलते हैं, अजमेर की धरती का, अजमेर की धरती का सुल्तान न बदलेगा, अजमेर की धरती। सुभान अल्लाह। मैं बहुत खुश हो रहा हूँ कि इस वक्त यहाँ नजराना मिल रहा है। इसका मतलब ये है इस मोहल्ले में पैसा बहुत है। अल्लाह करे आपको और पैसा हो और लुटाओ नबी के नाम पर। हाँ हाँ, और हो जाए। और सब नबी ही का तो है, क्या बात है, सब नबी का। अल्लाह ताला ने सारी कायनात अपने हबीब के लिए बनाया है, सब नबी का है। ये मोहल्ला आपका नहीं है, नबी का है। बेशक। अरे मोहल्ला छोड़ दीजिए, हम लोग भी उन्हीं के हैं। क्या बात। तो हम लोग जब उन्हीं के हो गए तो आपके जेब में जो पैसा है वो किसका है? उन्हीं का है। हम उन्हीं के, पैसा उन्हीं का, जमीन उन्हीं की, आसमान उन्हीं का। तो जब उन्हीं का पैसा हो गया तो उनके नाम पर खर्चा हो रहा है, तो समझो सही पैसा सही काम में खर्चा हो। मोहब्बत से बोल दो सुभान अल्लाह। अजमेर की धरती का, अजमेर की धरती का सुल्तान नमन लेगा, अजमेर की धरती। आका फरमाते हैं ये दोनों कलमे मीजान पर बहुत भारी। क्या बात। कयामत में ये तराजू कायम होगा, हमारे आपके अमल तौले जाएंगे। यहाँ जब सामान भारी होता है पलड़ा नीचे जाता है, हल्का होता है ऊपर जाता है। वहाँ का तराजू भारी होगा तो ऊपर जाएगा। हाँ, ये कयामत का तराजू है। और भारी होगा तो ऊपर, हल्का होगा तो नीचे। कितना बड़ा है वो तराजू नहीं बताएंगे आज, रहने दीजिए। नहीं, तराजू बता के क्या करेंगे? वो बताओ जो तराजू में तौला जाता है। तराजू से क्या फायदा है? लोग लेके भी क्या करेंगे? सामान ही तो तौलेंगे। चलिए थोड़ा सा बता देते हैं आपको कितना बड़ा है वो तराजू। आपने तराजू देखा है ना, दो पलड़े होते हैं, एक डंडी होती है और बीच में जगह खाली होती है। चले जाइए वहाँ खुलदाबाद मंडी में, इधर चले जाइए गऊ घाट मंडी में, कैसे आलू तौलते हैं लोग, तौलते हैं ना, बीच में खाली है, पलड़ा है, गोभी रखा, आलू रखा, प्याज रखा, गाजर रखा, क्या क्या टमाटर रखा। आजकल टमाटर लोग 1 पाव ले रहा, 80 रुपए किलो है, तो कौन ज्यादा ले? बहरहाल मैं अर्ज कर रहा था कयामत का तराजू कितना बड़ा है। जरा बैठ के सोचिए, सारी दुनिया को इकट्ठा कर लिया आप लोगों ने? काहे में कर लिया? जबरदस्ती का ही बोलते रहते, कर लिया। कोई नहीं कर सकता है, सब मर जाएंगे यही। कर लेंगे क्या? आपको कह दिया जाए कि नहीं पूल उखाड़ के ले आओ, उखाड़ लेंगे? अकेले जाइए जरा सा, इंतकाल हो जाएगा उखड़ते उखड़ते, है कि नहीं? और सब कर लेंगे, मगर हमारे अंदर अल्लाह ने एक मेमोरी रखा, जो चाहो लोड कर लो। सारी दुनिया की दौलत को इकट्ठा कर लो, इलाहाबाद की दौलत, कानपुर की दौलत, बनारस, लखनऊ, फैजाबाद, सुल्तानपुर, फर्रुखाबाद, दिल्ली, बम्बई, चेन्नई, हिंदुस्तान, पाकिस्तान, सब दौलत को इकट्ठा करो। इकट्ठा कर लिया आप लोगों ने? कोई नहीं कर पाएगा, मगर सोच लो कि कर लिया। ठीक है कि नहीं? सोच लो कि दौलत इकट्ठा कर लिया। कहाँ ले चलिए? वहाँ जहाँ कयामत में तराजू कायम है, पलड़ा पर मत रखना, बीच में रखो। जो खाली जगह है ना थोड़ी सी,
1 इंच की खाली जगह है, वहां पर रखिए सब दौलत, पूरी दुनिया की दौलत, जमीन आसमान, चांद सूरज सितारे, सोना चांदी, पेट्रोल डीजल, पानी हवा, सब रखो वहां। हदीस शरीफ में आया है कि जब सारी दुनिया की को इकट्ठा करके तुम उस तराजू के बीच में रखोगे तो ऐसा मालूम होगा जैसे हथेली पर राई का दाना रखा हुआ है। सारी दुनिया की दौलत उस तराजू के पास जाकर राई का दाना हो जाए तो पलड़ा कितना बड़ा होगा, तराजू कितना बड़ा होगा। आका का फरमान सुनो, ईमान ताजा करो। मुहद्दिसीन कहते हैं जो आदमी इन दोनों कलमों को पढ़ेगा, पढ़ने की आदत बनाएगा, डेली पढ़ा करेगा और नागा नहीं करेगा, तो जो 2 कलमों को पढ़ेगा अल्लाह ताला उस पढ़ने वाले को इतना सवाब देगा, इतना सवाब देगा कि जमीन और आसमान की खाली जगह भर जाए, वो कयामत का तराजू का पलड़ा भर जाए, सवाब बढ़ जाए। सुभान अल्लाह, क्या बात। खाली जगह भर जाए। है इलाहाबाद में किसी को इतना पैसा, रखो पैसा, जमीन भर जाए, आसमान भर जाए, भर ही नहीं सकता है। हिंदुस्तान से कब्रिस्तान चला जाएगा, कुछ नहीं होगा। मगर आका का फरमान है जो इस 2 कलमों को पढ़ेगा, पढ़ने की आदत बनाएगा, टाइम से पढ़ेगा, नागा नहीं करेगा, तो अल्लाह ताला उस पढ़ने वाले को इतना सवाब देगा, इतना सवाब देगा कि जमीन आसमान में जो खाली जगह है वो भर जाए, तराजू का पलड़ा भर जाए, सवाब बढ़ जाए। क्या बात है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। 40 मिनट हो गए। अब आप सोच रहे हैं कि मौलाना साहब वो कलमा कब बताओ। 40 मिनट तो हो गया, कब बताओगे? तो बता दें कि छोड़ दें? बता दें। मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। और जोर से सुभान अल्लाह। करमिना शरे मैं फिर मेरी सरकार हो जाए, निगाहें मुंतज़िर रह जाए और दीदार हो जाए। गुलामे मुस्तफा बनकर मैं बिक जाऊं मदीने में, मोहम्मद नाम पर सौदा सरे बाजार हो जाए। मैं कलमा पढ़ाने जा रहा हूँ, याद कर लेना। पहला कलमा है सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही। पढ़िए मेरे साथ, याद कर लीजिए। 2-3 बार पढ़ाएंगे, अब बस। हमको कोई फोन नहीं करेगा कल कि मौलाना साहब कहाँ पढ़े थे आप, है कि नहीं? क्या पढ़ा मैंने? सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही। पढ़ लीजिए आप लोग भी, औरतें भी धीरे धीरे। सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही, ये पहला कलमा है। सुबहान अल्लाह का। सुभान अल्लाह। मोहब्बत से जोर से बोल दो, एक मर्तबा और बोल। पहला कलमा सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही। अब दूसरा कलमा आप लोग याद कर ले। दूसरा कलमा है सुबहान अल्लाहिल अज़ीम। पढ़िए मेरे साथ, सुबहान अल्लाहिल अज़ीम। फिर पढ़ लीजिए सुबहान अल्लाहिल अज़ीम। अब मैं दोनों को मिला के पढ़ने जा रहा हूँ। अब आप मत पढ़िए, सिर्फ सुनिए। सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही, सुबहान अल्लाहिल अज़ीम। याद हो गया? अब मैं याद नहीं करूँगा, वरना सब यादें कराने में टाइम खत्म हो जाए। अच्छा, जब हम लोग बच्चों को पढ़ाते हैं और जब बच्चे को बार बार पढ़ाते हैं, जब नहीं समझता है तो बगल वाले इसको पढ़ा दो यार, ये पढ़ ही नहीं पा रहा। और आप लोग तो पढ़े लिखे लोग, मगर पढ़े लिखे हैं अंग्रेजी, हिंदी, मैथ, अरबी, जीरो है आप लोग। नहीं पढ़ पाते हैं लोग, अब पढ़ते भी नहीं है,
पढ़ा कीजिए अरबी, बच्चों को पढ़ाइए। ये अल्लाह रसूल की प्यारी जुबान है। कुरान अरबी में, हदीस अरबी में, नमाज अरबी में। सुभान अल्लाह। जिसको अरबी नहीं आती है उसकी नमाज नहीं होती है। सब पढ़ लिया, कुरान नहीं पढ़ा तो कुछ नहीं पढ़ा। बड़े मुकद्दर वाले हैं लोग जिनके माँ बाप ने इनको हाफिज़े कुरान बनाया। मुसल्ले पे खड़े हो जाते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम। आजकल जो लोग रिटायर हैं, कभी पढ़े नहीं अरबी, उनको मुअज्जिन रख दिया जाता है। ऐसा अजान देते हैं पता नहीं चलता है मार रहा है कि अजान दे रहा है। ऐसे ऐसे सब मस्जिद में मिलेंगे। हाँ, अरबी पढ़ा करो, ये अल्लाह रसूल की प्यारी जुबान। मोहब्बत से बोलो सुभान, और जोर से बोलिए। सहरा में, जंगलों में, बयाबान में पढ़ो। आज हम लोगों ने कुरान शरीफ पढ़ना छोड़ दिया, घर से बरकत चली गई। टीवी चल रही है, मोबाइल चल रहा है, फिल्म हो चल रहा है, नेट लोग देख रहे हैं, गलत गलत फोटो देख रहे हैं। तो जितना शैतान मोहल्ले का उसी घर में घुस रहा है। गलत तो नहीं है, कोई बीमार है, किसी को खांसी है, किसी को सर्दी है, किसी को हार्ट है, किसी को फालिज है। अरे इतनी बीमारी कैसे आए? पहले तो ठीक थी, तो पहले नेट नहीं चलता था, गंदा फोटो नहीं चलता था, फिल्म नहीं चलता था। आज हो गया तो सब शैतान मोहल्ले के घर में आ गए। गलत तो नहीं बोल रहा, माफ कीजिएगा, हमको हक बोलना है, हमको डर नहीं लगता। मैं भी करेली में रहता हूँ। ये तो मौलाना अमन साहब की मोहब्बत है कि आ गया और इतनी रात में आया, वरना मैं तो टाइम फिक्स कर देता हूँ, 8 बजे आऊँगा, 9 बजे खत्म है कि नहीं। नाज शरीफ पढ़वाइए, मगर बाद में पढ़वाइए। आप जो अभी बैठे हैं, कुछ फायदा हो रहा है आपको? मोहब्बत से बोल दो सुभान अल्लाह। एक भाई ने भी ये दुआ पढ़ लिया, पढ़ के देखना। मैं कुर्सी पर बैठ के बोल रहा हूँ, उलमाए किराम के बीच में बोल रहा हूँ, आपके सामने बोल रहा हूँ। मैं अपने बाप की बात नहीं बोल रहा हूँ, बात रसूले पाक की बोल रहा हूँ। दुनिया को बदलना हो बदल जाए, आसमान बदलता है बदल जाए, सूरज को ग्रहण लगता है लग जाए, चांद की चांदनी खत्म होती है खत्म हो जाए, मगर अल्लाह के रसूल का फरमान न कल बदला था, न आज बदला है, न कयामत तक बदलेगा। क्या बात है बाबा। हुजूर ने कह दिया तो कह दिया। वो अगर दिन को कह दें कि रात है तो रात हो जाए, रात को कह दें कि दिन है तो दिन हो जाए। बेशक हक है। सुभान। आगे बढ़ता, अब सुनिए बहुत अच्छी बात। अल्लाह ताला हर दिन, सुनिएगा ध्यान से, अल्लाह ताला हर दिन फरिश्तों को हुक्म देता है। किस बात का? रोजी बांटो। फरिश्ता अल्लाह का हुक्म पाता है, रोजी बांटता है। डेली ये काम होता है, डेली। अल्लाह ताला रज़्ज़ाक़ है, रोजी बढ़ती है, फरिश्तों को हुक्म हो जाता है, फरिश्तों बांटा जाए। कौन कितना खाएगा, कौन क्या क्या खाएगा, कौन बिरयानी खाएगा, कौन नान गोश्त खाएगा, कौन रोटी दाल खाएगा, कौन सब्जी खाएगा, कौन दावत में जाएगा, कौन दावत में जाके नहीं खा पाएगा, कौन हॉस्पिटल चला जाए, सब बांटा जाता है डेली। ये मैं अपने तरफ से नहीं बोल रहा, हाँ अभी शरीफ में मौजूद है, डेली बढ़ती है रोटी। आपके घर में बिरयानी पकी हो और आपको नहीं लिखा हो कि खाना है, तो खाली जगह है चले जाइएगा वहाँ मेडिकल, खाते रहिए बिरयानी। कभी कभी ऐसा होता है ना, अरे यार घर में बिरयानी पकी थी, हम तो आज खाना भी नहीं पाए। अबे मुकद्दर ही में नहीं था तो खाओगे कहाँ? क्या बात।
हाँ चलिए, अल्लाह ताला हर दिन फरिश्तों को हुक्म देता है बांटो रोजी। फरिश्ते जब रोजी बांटते रहते हैं तो यही तस्बीह पढ़ते रहते हैं जो मैंने सुनाया है। क्या पढ़ते हैं? सुनाता हूँ फिर से। सुभान अल्लाह व बिहम्दिही सुभान अल्लाहिल अजीम। फरिश्ता बांट रहा है रोजी और ये तस्बीह पढ़ता जा रहा है, पढ़ रहा है, रोजी बट रही है, पढ़ रहा है। मगर फरिश्ता जब पढ़ता है तो थोड़ा सा बढ़ा देता है। वो भी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, तस्बीह पूरी सुना जाए। सुभान अल्लाह व बिहम्दिही सुभान अल्लाहिल अजीम व बिहम्दिही अस्तगफिरुल्लाह। फरिश्ता बांटता रहता है, यही तस्बीह पढ़ता रहता है, रोजी बट रही है और फरिश्ता बांट रहा है। अब हम लोग पता लगाएं कि ये रोजी बटती कब है। रोजी सब लोग तैयार रहेंगे बर्तन लेके। बताएं टाइम, बताएं टाइम, बताएं बटने का। कब फरिश्ता बांटता है अल्लाह का हुक्म पाक। टाइम सुना जाए ध्यान से। जो भाई वहां सुन रहे हैं वो भी सुन ले, जो बैठे हैं वो भी सुन ले, जो घर में है वो भी सुन ले। रोजी बटती है, वो टाइम है सेहरी का। कब टाइम है? सहरी का। जोर से बोलो। सहरी का। अब आप लोग उस वक्त कहाँ रहते हैं ये बताइए। अब पता चलेगा परेशानी क्यों है। अब पता चलेगा दुकान में ग्राहक क्यों नहीं आ रहा है। आलू लगाए हुए हैं, दिन भर हो गया, 1 किलो भी नहीं बिका, कस्टमर ही नहीं आ रहे हैं। तो ये सोच रहा है कि बगल वाला जादू करा दिया। क्या ख्याल है? नहीं नहीं नहीं, रोजी बट रही है। हम कहाँ हैं? आप कहाँ हैं? बूढ़े बुजुर्ग कहाँ है? जवान कहाँ है? मर्द कहाँ है? औरत कहाँ है? गरीब कहाँ है? मालदार कहाँ है? मुझे बताओ। आप ही लोगों से मैंने सुना था बचपने में, मदरसे में तो बाद में आए, स्कूल में तो बड़े बुजुर्ग बोलते थे, जो सोया सो खोया, जो जागा सो पाया। तो शहरी में कहाँ रहते हैं? नहीं बोलेंगे आप, शर्म आ रही है, मैं बताता हूं। यहां गलत तो नहीं, गलत तो नहीं। कितने मुकद्दर वाले हो इस वक्त जग रहे हो। आपका नाम नेकी करने वालों में लिखा जा रहा। सारे आलम को नींद आ गई, उनका दीवाना बेदार है। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। सारे आलम को नींद आ गई, उनका दीवाना बेदार है। उनका दीवाना बेदार है, उनका दीवाना बेदार है। आप खुद फैसला कीजिए कौन जन्नत का हकदार है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। खुद फैसला कीजिए कौन जन्नत का हकदार है। शहरी में सोते रहते हो, सोने का टाइम, सोने का टाइम है। अबे उठ कर अल्लाह को याद। हमसे जानवर अच्छा, कौवा अच्छा, मैना अच्छा, कबूतर अच्छा, मुर्गा अच्छा, मुर्गी अच्छी, सब उठ करके शहरी में अल्लाह का जिक्र करते हैं अपनी जुबान में। तू कितना महरूम किस्मत है। बोलते हैं दुकान नहीं चल रही है। मुसलमान अब दुकान ना चले, आपका करतूत है। हमारे हुजूर जब तिजारत का सामान रखते थे, सबसे पहले आपे का बिक जाता था। क्या बात। जोर से बोलो, सुभान अल्लाह। जोर से बोलो, जोर से। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुसलमान अब दुकान डाले न चले, मुसलमान बन के लगाओ दुकान।
क्या बात है। दुनिया को तुम्हारी दुकान पे आना पड़ेगा, मगर हमारे करतूत खराब हो गए, हमारे हालात खराब हो। कब पढ़ना है तस्बीह, कब बढ़ती है रोजी, सहरी में। आपको जागना पड़ेगा अगर बरकत चाहते हो कारोबार में, वरना परेशान रहोगे और परेशानी ज्यादा आने वाली है। हमको आप बताइए, चींटी को कौन खिलाता है, सांप को कौन खिलाता है, बिच्छू को कौन खिलाता है, कीड़े मकोड़ों को कौन खिलाता है, दरिया में मछलियों को कौन खिलाता है, समंदर में दरिंदों को कौन खिलाता है, जंगल में शेरों को कौन खिलाता है, कौन खिलाता है? परवरदिगार खिलाता है, खुदा खिलाता है। तो मुझे बता कि जो खुदा सांप को खिलाए, बिच्छू को खिलाए, मच्छर को खिलाए, मक्खी को खिलाए, क्या अपने महबूब के उम्मतियों को नहीं खिलाएगा? अच्छा खिलाता है, सुथरा खिलाता है, पाक खिलाता है। आदम के बेटे बदमाशी करते हैं, हमने रोजी तंग किया, हमने परेशानी खरीदा। जानवर उठ जाए, हम सोते रहे। आप लोग सोच रहे होंगे कि अजीब मौलवी है ये। आपसे टाइम पूछ ले, 2 बजने जा रहा है, आपका हाल क्या है? चलेगा कि बंद कर दे? अब मैं दरियाबाद इस मोहल्ले में नहीं आऊंगा। पूछो काहे नहीं आओगे, ये रात भर मरने कौन? अगर मौलाना अमन पहले बता दिए होते कि आपको 1 बजे के बाद बैठाया जाएगा तो मैं दावत नहीं लेता। मगर आप बड़े अच्छे हैं, इस वक्त तो बड़े बड़े जलसे के लोग सो जाते हैं, मगर आप जग रहे हैं। अल्लाह आपके ईमान को जगा के रखे। हाँ हाँ, जागो जागो, कहाँ हो? दूसरे परेशान कर रहे हैं, परेशान हमको कर रहे हैं। हमने रास्ता दिया दूसरों को, हमने दिया रास्ता। वरना मुसलमान गुजर जाए तो दूसरे कौम के लोग कहते हैं मुसलमान जा रहा। क्या बात है। ख्वाजा मुसलमान बन के आए थे हिंदुस्तान, सर पे टोपी थी, पाँव में लकड़ी के खड़ाऊ थे, एक कुर्ता था, एक लुंगी थी। पृथ्वी रात को झुकना पड़ा ख्वाजा के, बेशक माफी मांगना पड़ा, तब राजा के ऊंट बैठे थे। क्या लेके आए थे? अबुल कलाम का बनाया हुआ मिसाइल लेके आए थे? नहीं, नबी की सुन्नत का जलवा लेके आए थे, कुरान का हुक्म लेकर आए थे, शरीयत की बात लेकर आए थे, अपने नबी की सुन्नतों का ऐलान करने आए। बेशक है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह हम सबको सलामत रखे। हम तो ऐसे नबी के उम्मती हैं कि जिसकी शराफत और अजमत का हाल मत पूछिए। घबराए किस लिए शब तारीक तर से हम, क्या बात है। सुभान अल्लाह। घबराए किस लिए शब तारीक तर से हम, घबराए किस लिए शब तारीक से हम, जब लो लगाए बैठे हैं खैरुल बशन से हम। क्या बात है। सुभान अल्लाह। अब मैं आपको जगाने जा रहा हूँ, सहरी में जागो। रमजान में बहुत जल्दी आप जाग जाते हैं। वो लोग सहरी करता है जो रोजे नहीं रखता, पाबंदी से सहरी करेगा। हाँ, रोजादार तो इत्मीनान से उठता है अपना 15-20 मिनट पहले। आज इसको रोजा नहीं रखना है, 1 घंटा पहले, ताकि कायदे से खा ले हम। इफ्तार में भी इतना बड़ा मिसवाक ले ला। रोजा है, घर वाले हैं, हम नहीं। ये हाल है लोगों का। बहरहाल तो सहरी में आप लोग जगिएगा। ये सहरी में ही तस्बीह पढ़ना है, तब बरकत होगी। अच्छा, आप लोग हमको बताइए एक बात। अभी मैं कहूँ कि 2 बजने वाला है, 2:30 बजे सिविल लाइन बस अड्डा पर जाओगे तो आपको एक आदमी 1200 रुपये देगा, जाइएगा ना?
जाएगा ना, सब आदमी उठ के चला जाएगा। तो मैं आपको तकरीर में बताने जा रहा हूँ, इस तस्बीह को सेहरी में पढ़कर देखो, रब रोजी बांट रहा। क्या बात है, सुभान कैसे अल्लाह। नहीं मिलेगी जरा सोच तो। इंसान देता है, रब नहीं देता है। अरे रब तो अपने बंदे पर रहमान है, रहीम है, रज़्ज़ाक़ है, गफ़्फ़ार है, सत्तार है, कादिर है, क़य्यूम है, हय्युन है। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दूसरों पर यकीन करते हो और मालिक के रहमो करम पर यकीन नहीं रखते। अब सेहरी में उठा कैसे जाए, अब ये भी एक मसला। उठाया जाए, आपको बताएं तरीका कैसे उठेंगे, बता दे, कह दो सुभान सुभान अल्लाह। सेहरी के टाइम में आपकी आँख खुलना है। मैं तरीका बताने जा रहा हूँ, ध्यान से नोट कर ले। यहाँ से लेकर वहाँ तक जितने लोग बैठे हैं, मर्द बुजुर्ग जवान बच्चे औरत सब सुन ले। सेहरी में कैसे आप जागेंगे, कल से मेरी बात मान लेना, जग जाओगे। नो अलार्म, अलार्म नहीं लगाना, खुद यहाँ अलार्म लगाओ। अब एक बात सुनिए, एक किताब में मैंने देखा कि तुमको जितने बजे जगना हो तो टाइम लिख दो यहाँ पे, और फारूक आजम का नाम लिख दो। क्या बात है, सुभान अल्लाह। कितने बजे आँख खुल जाए। अब ना अलार्म चला है, आई तो फेल हो जाता है। लगाओगे सुबह में तो बजेगा शाम को, जाओ। क्या अजीब अजीब अलार्म है। बहरहाल तो आपको जगना है सेहरी में, तब ये तस्बीह पढ़ना। चलिए, कल से आप जागेंगे, आपको बताना है तरीका कि आप जगेंगे कैसे। कल आप लोग मगरिब बाद खाना खाना, रात वाला, ठीक है कि पेट खराब हो जाएगा। खा लेना, दिन में कम खाना, चाहे दिन में ना खाना, हल्का चला देना दिन में। अच्छा, मगरिब बाद खाना खाना, मान लो 8 बजे तक खा लेना। इशा की नमाज पढ़ना, घर आकर के बिस्तर मोबाइल बंद, ठीक है ना। कै बजे सोएंगे आप? 9 बजे। सेहरी का टाइम आजकल खत्म हो रहा है 5:12 पर। 9 बजे सोए, 3 घंटा 12 बजे और 5, 8 घंटा सोएंगे आप। सेहरी में जगोगे कि नहीं जगोगे? जग जाओगे तब सेहरी आए, कह दो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप क्यों नहीं जगते हैं? अरे ये लड़की है, ये फिल्म है, ये शेर है, ये चीता है, ये सुअर है, ये कुत्ता है, रात भर यही लोग करता है। गलत तो नहीं बोल रहा, हमको तो उलझन होती है यार मोबाइल देखते। तो बात आजकल वो एक आता है स्क्रीन पर, जब देखो ये कुत्ता मार रहा है, शेर को मार रहा है, बिल्ली मार रही है, यही सब हो रहा। एक आदमी उसको दौड़ा रहा है, कोई रस्सी पे चल रहा है। अच्छा, दरियावाद में चल के देखो जरा, बताया तुमको, रस्सी पे चल, बेवकूफ बना रहा, आपसे पैसा ले रहा है, आपको ठग रहा है, और आप लोग ठगे जा रहे हैं। बहुत पढ़े लिखे हैं ना, खूब ठगाओ, इनको पैसा दो, अब फालतू की चीज देखो। उठेंगे ना कल से, सो के देखो 9 बजे। आज बच्चे हमारे 2:30 बजे सो रहे हैं, 3 बजे रात को, 4 बजे रात को। मम्मी परेशान, पापा परेशान, बच्चे बड़े हो गए, मेरे पास आए, हजरत बेटा बात ही नहीं मानता है। तो हमने कहा आप खुदा की बात नहीं मानते हैं, इसलिए बेटा आपकी नहीं मानता। गड़बड़ी कहाँ है? सुभान अल्लाह, ये है गड़बड़ी, ये है कि आप गलत टाइम में सो रहे हैं। इतनी लंबी रात जाड़े में, सेहरी में आदमी सोया रहेगा। जानवरों को, हम लोग छोटे छोटे थे गांव में, तो घर में मुर्गा मुर्गी, अब ना लोगों ने फैशन बना लिया, नहीं पालते हैं, पोल्ट्री खा रहे हैं। पोल्ट्री खा, दवाई खा रहे खरीद के।
तो देखते कि सुबह सुबह सबसे पहले मुर्गा बोलने लगे। तो हम लोगों की दादी अम्मा कहे अल्लाह को याद कर रहा। सुभान अल्लाह, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, जानवर सुभान होकर अल्लाह। अपनी अपनी जुबान में, पेड़ पर परिंदे अपनी अपनी आवाज में खुदा को याद करें। हम आदम के बेटे होकर, नबी के उम्मती होकर सोते रहे, किसको घाटा हो। तो यह तस्बीह आपको पढ़ना है। सुभान अल्लाह व बिहम्दिही सुभान अल्लाहिल अज़ीम व बिहम्दिही अस्तगफिरुल्लाह सहरी के टाइम में पढ़िए। मुहद्दिसीन ने लिखा है, मुफस्सिर कुरान मौलाना इब्राहिम रज़ा खान जो आला हजरत के पोते लगते हैं, आप फरमाते हैं जो इस तस्बीह को पढ़ेगा, टाइम से पढ़ेगा, सहरी में पढ़ेगा, डेली पढ़ा करेगा और नागा नहीं करेगा तो अल्लाह तबारक व तआला उस शख्स के रोजी को बढ़ा देगा। कितना बढ़ाएगा नहीं बताया। अगर उस बंदे ने अपने कारोबार में 2000 लगाया है, अल्लाह बढ़ा देगा 5000 कर देगा। 5000 लगाया है, अल्लाह बढ़ाएगा 10,000 कर देगा। 10,000 लगाया है, 15,000 हो जाएगा, 20,000 हो जाएगा। अल्लाह ताला बढ़ाएगा। इन्नल्लाह यर्ज़ुक़ु मन यशाउ बिगैर हिसाब। अल्लाह ताला जिसे चाहता है बेहिसाब रोजी देता है। बेशक सुभान अल्लाह। उससे कह के तो देखो रोजी कहां से आती है। अंबानी कहां से, तब कहां से, टाटा कहां से, लखनऊ से, मालिक के यहाँ से आती है। अर्जी लगा दो, साथ में पढ़ दो फरिश्तों के, तो मालिक देखेगा ना, अरे हमारे फरिश्तों के साथ मेरा ये बंदा पढ़ रहा है। जो फरिश्ते पढ़ रहे हैं, फरिश्तों जितना मांग रहा है डबल कर दो, जिसका जितना मांग रहा है 4 गुना कर दो। बढ़ेगा कि घटेगा। अल्लाह के रसूल के फरमान तो अब अमल तो करो। सिर्फ नमाज ही का बयान कुरान हदीस में नहीं है, रोजी रोटी का भी बयान आप सुनते नहीं हैं। हम लोगों को गलत टाइम में बैठा देते हैं। बताइए इतनी रात में सब लोग सोने के मूड में, वो हम नहीं होते तो मौलाना साहब को 15 मिनट में जाना पड़ता। वो तो हम आपको हंसा भी रहे हैं, आपको बोलने के लिए भी कह रहे हैं, और इसी बोलने और बेदारी के झुनमुट में आप नबी पाक की हदीस का तर्जमा सुन रहे हैं। मोहब्बत से बोल दो सुभान अल्लाह, और जोर से बोला जाए सुभान अल्लाह। दिल मेरा दुनिया पे शैदा हो गया, ऐ मेरे अल्लाह क्या क्या हो गया। अब मेरे बचने की सूरंगी अब जो होना था वो मौला हो गया। हजरात तकरीर लंबी है, मैं फिर कभी आऊँगा, टाइम से बैठा ना तो पूरी तकरीर सुनाऊंगा। मुफस्सिर कुरान कहते हैं कि इस तस्बीह को जो पढ़ेगा पाबंदी से पढ़ेगा। अच्छा सुन लीजिए एक बात और, कुछ दुआ लोगों को बताइए तो 2-3 ही दिन पढ़ेगा, फायदा नहीं हो रहा, फायदा नहीं हो रहा, 3 दिन में फायदा ढूंढ रहा। दवाई बोलता है डॉक्टर 6 महीना खाते हो, और अगर दूसरे के यहाँ डॉक्टर के यहाँ गए कि फायदा नहीं हो रहा है तो वो डॉक्टर कहेगा फीस हमको अलग से लाओ। 3 दिन में फायदा ढूंढ रहे हैं। बताइए फायदा, न नमाज, न रोजा, न हज, न ज़कात, न हमदर्दी, न सलाम, न सलामती, ले दे के पास पैसा, पैसा लाओ पैसा। 3 दिन में फायदा। हालात बदलते हैं, किसी कोई हालात जब बदलते हैं 40 दिन लग जाते हैं हालात के बदलने में। इसीलिए आपने सुनना होगा बुजुर्गों का चिल्ला, चिल्ला मतलब 40 दिन पढ़ना होगा, ये एक चिल्ला होगा। एक आदमी ने हमसे पूछा हजरत कब तक पढ़ेंगे, तो हमने जवाब दिया जब तक खाना खाएंगे। आपको कब तक खाना है, कहा पूरी जिंदगी खाना है, तो मैंने कहा पूरी जिंदगी पढ़ना है। कह दो सुभान सुभान अल्लाह। कब पढ़ेंगे? सहरी के टाइम में। कितनी बार? 100 बार।
तस्बीह ले लीजिएगा, मेरे पास तस्बीह है कि नहीं, इत्तेफाक से है। गिन लीजिएगा दाना, 100 दाना बना लीजिएगा। अव्वल आखिर दरूद शरीफ 3-3 बार औरतें पढ़ सकती हैं। अगर उनका नापाकी का दिन आ जाए तो भी वजू कर लें और पढ़ा करें। कुरान पढ़ना मना, ठीक है कि नहीं। उठना पड़ेगा तब बरकत होगी, तावीज से कुछ नहीं होगा। किसी मौलवी के पास जाएंगे लूट लेगा, है कि नहीं। जो बात गलत है तो गलत है कि नहीं। तस्बीह पढ़कर देखो, मालिक को याद करके देखो, उसी से मांग। हमें जब वो काफिरों को खिलाता है, यहूदियों को खिला रहा है, नसरानियों को खिला रहा है, जो उसको बुरा भला कहते हैं उसको खिला रहा है, तो हम उसके रसूल का गुण गाते हैं। हमको क्यों नहीं खिलाएगा। अच्छा खिलाता है, सुथरा खिलाता है, उम्दा खिलाता है। बात मैंने अपने बाप की नहीं कही है, बात रसूले पाक की कही है। बस इतने पर तकरीर छोड़ के जा रहा हूँ। अजमेर की धरती का, अजमेर की धरती का सुल्तान नमन लेगा। अजमेर की धरती का माना के जमाने की हर चीज बदलती है। माना के जमाने, माना के जमाने की हर चीज बदलती है। हम सुन्नी मुसलमान का, हम सुन्नी मुसलमान का ईमान न बदलेगा। हम सुन्नी मुसलमान का ईमान न बदलेगा। तुम लाख करो कोशिश, कुरान न बदलेगा। तकरीर का कोई जुमला आपको तकलीफ दे रहा हो, वापस कर दीजिए, मैं उसे वापस लेके चला जाऊंगा। मैं अगर ठीक कहूं, मैंने ठीक कहा है तो दिल की डायरी में नोट करो, इस तस्बीह को पढ़ा करो, नागा मत करना। जो कारोबार आप जायज करते हैं, छोटा या बड़ा, करके देखो, बरकत नहीं होगी तो कार्य नाम बदल देगा। क्या बात है, सुभान। मैं इसको पाबंदी से पढ़ता हूँ, कभी मुर्गा कभी बकरा, मत पूछिए। अब तो कहा है डॉक्टर ने, ये बस कर दीजिए आप, अब दाल खाइए, खत्म, जितना खाना था खा चुके। हाँ, अल्लाह ताला खिलाने वाला है। बरकत के लिए अगर कोई परेशानी आपको आती है तो वहाँ दरियाबाद में क्यों कहते हो, इनसे क्यों कहें, अमन से ये थोड़ी देते हैं रोजी, आपसे क्यों कहे। उससे कहो मालिक तू तो, मैं तो तेरे महबूब का उम्मती। क्या बात है, वाह। तू नहीं देगा तो कौन देगा, तू तो दूसरों को देता है। ए मौला, हम तेरे हबीब के चाहने वाले, देख बरकत कैसे नाजिल होती है, कैसे तेरे कारोबार में बढ़ोतरी होती है। और सुनो, आखिरी बात, अपने कमा लेना, खा लेना, ये तो कुत्ता भी करता है, बैल भी करता है। अगर इंसान हो तो यह जज्बा रखो, हम कमाएं, पूरा खानदान का हो। क्या बात। बुजुर्गों की बारगाह में जाओ, देवा चले जाओ, लंगर चल रहा है। अजमेर चले जाओ, छोटी डेग बड़ी डेग, बरेली चले जाओ। हम लोग छोटे छोटे थे, उर्स होता था बरेली का, तो खाना पीना थोड़ी, लंगरे खा के 3-4 दिन रह के चले आओ। ये है बुजुर्गों की बारगाह। चले जाओ कलियर, देख आओ कैसा लंगर चल रहा है, कौन खिला रहा है, सब अल्लाह ही खिला रहा है, महबूब का सदका खिला रहा है। सुभान अल्लाह। 2009 में हज करने गया था, मदीना शरीफ जब पहुंचा तो हुजूर के रौजा के बगल में रात में लंगर चल रहा। क्या बात। सुभान अल्लाह। मैंने पूछा कौन खिलाता है, कहा पते नहीं है, नाम ही लोग नहीं बताते हैं और भेज देते हैं। सुभान अल्लाह। क्या बात। खुद कमाओ, खानदान को खिलाओ, अपने कमा के खा लेना ये तो जानवर भी करता है। आप इंसान हो, मोहल्ले में रहो तो पता चल जाए कि फला आदमी कमा रहा है, अल्लाह उसके कारोबार में और बरकत दाता फरमाए। हयात लेके चलो का इनात लेके चलो, हयात लेके चलो का इनात लेके
जमाने को साथ लेके चलो। हजरात आखिरी बात और अर्ज कर दूं, आप चींटी को एक दाना चीनी का दे दो, कै दाना? एक के देना, दिन भर खाएगी। हाँ, एक दाना चीनी का दे दो उसको, चींटी को। यहाँ ले जाएगी, वहाँ ले जाएगी, और सुनिए अपने नहीं खाएगी, सबको बुला ले आएगी। चलो चलो चलो, आ गया आ गया। सुभान, कैसा जानवर है, कितनी हमदर्दी है, कैसा दूसरों का लिहाज करती है। अच्छा, आपने जो चीनी का एक दाना चींटी को दिया है, मौलाना अमल बैठे हैं, कल पूछ लेना हजरत हम डेली चींटी को चीनी का एक दाना देते हैं, सवाब मिलेगा कि गुनाह? मौलाना कहेंगे एक मत दो, 3 दे दो। सुभान अल्लाह, बड़ा सवाब है। तुम मखलूके खुदा को खिला रहे हो, चींटी को खिला रहे हो, सवाब मिला कि नहीं मिला? अबे इंसान, तू भाई को खिलाएगा तो बोल सवाब मिलेगा कि नहीं मिलेगा? बहन को खिलाएगा तो बोल सवाब मिलेगा कि नहीं खिलाएगा? माँ को खिलाएगा तो मुझे बता दे कि सवाब मिलेगा कि नहीं मिलेगा? बाप को खिलाएगा तो मुझे बता कि सवाब मिलेगा कि नहीं मिलेगा? चींटी के खिलाने में जब इतना सवाब है तो माँ को खिलाने में कितना सवाब होगा, बाप को खिलाने में कितना सवाब होगा, बीवी को खिलाने में कितना सवाब होगा, छोटे भाई को खिलाने में कितना सवाब होगा, मोहल्ले में गरीबों को खिलाने में कितना सवाब मिलेगा। बेशक प्यासे रहोगे साक़िए कौसर को छोड़कर, पी जाओ चाहे सात समंदर निचोड़ कर। कितना बुलंद हो गया मिट्टी का आदमी, रिश्ता रसूल पाक के कदमों से जो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तस्बीह को टाइम से पढ़िए, मुकम्मल तादाद में पढ़िए, डेली पढ़ा करिए, इंशाअल्लाह ताला घर में रोजी रोजगार में ज़रूर बहुत बरकत होगी। ये मेरे आका का फरमान आलीशान है। नबियों के नबी, रसूलों के रसूल, जब अल्लाह का हबीब दोनों आलम का तबीब बनकर लिबास बशरी ओढ़कर मक्का की सरजमीन पर 12 रबीउन नूर को दोशंबा के दिन जब जलवागर हुए तो शजरो हजर, खुशको तर, बरगो समर, कायनात का जर्रा जर्रा महबे अदब खड़े होकर उनकी बारगाह में सलातो सलाम का नजराना पेश कर रहा।